नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इससे पहले हमने करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस किए थे। अब हम लोग कर रहे हैं एरर के क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी और डी। कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है या मल्टीपल एरर भी हो सकता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। देखो क्या लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट टुक द अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर a landmark judgment which would withhold constitutional principles and affirm that India is a country where all citizens, irrespective of their faith, are equal citizens। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉर्चुनिटी लिया टू डिलीवर अ लैंडमार्क जजमेंट। उन्होंने एक बहुत ही ब्रीथ टेकिंग लैंडमार्क जो है जजमेंट उन्होंने दिया, विच वुड विदहोल्ड, जो एक क्या चीज बताएगा, विच वुड विदहोल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। यहाँ पर जो है विदहोल्ड का मीनिंग मैं बताता हूँ। विदहोल्ड का मतलब होता है टू स्टॉप। पर पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, फिर हम लोग इसमें देखेंगे एरर कि विच वुड विदहोल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड अफर्म दैट इंडिया इज अ कंट्री। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत लैंडमार्क, एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एक जजमेंट लिया, और उस अच्छे जजमेंट में उन्होंने क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की रक्षा करते हुए, और ये भी इस चीज़ को अफर्म किया कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी नागरिक, ठीक है, सभी नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म का पालन करने वाले हो, वो सब के सब जो है इक्वल सिटीजन्स हैं। इस प्रकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, एक बहुत ही अच्छा डिसीजन, जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में लिया। मतलब दोस्तों एक चीज तो है कि इसके अंदर बात हो रही है पॉजिटिव सेंस में, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा जजमेंट लिया। लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, आप देखो सुप्रीम कोर्ट टुक द अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका उनको मिला किस चीज को करने के लिए, तो डिलीवर करने के लिए क्या, लैंडमार्क जजमेंट, एक जजमेंट डिलीवर करने के लिए, विच वुड विदहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। एक चीज बताओ कि ये विदहोल्ड तो आपका नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप, किसी चीज को होल्ड पे रखना, किसी चीज को स्टॉप करके रखना। इसका मतलब ये जो वर्ड है दोस्तों, इसका प्लेसमेंट आपका गलत है। इसके बदले विदहोल्ड नहीं आने वाला, इसका अपोजिट जो है वो होता है अपहोल्ड। ठीक है ना दोस्तों, अपहोल्ड आने वाला है। क्या करना है, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की रक्षा करते हुए, और क्या ऑफर किया कि इंडिया एक ऐसा देश है जो जहां पर सभी सिटीजन, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कानून के सामने इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरर हमारा जो है निकल के आ रहा है, बी के अंदर हमारा दोस्तों एरर है। ठीक है, अब विदहोल्ड नहीं आने वाला है, अपहोल्ड आने वाला, ये हमारा एरर है, इसमें सिंगल एरर आपका है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 वाला क्वेश्चन। देखो, गवर्नमेंट्स नाउ एक्टिव एक्नॉलेज दैट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड वर्क टू द ग्रोइंग डेमोग्राफिक ऑफ यूथ इन द कंट्री, बट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया इज अनेबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू दी यूथ। अब इसमें इसका थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं, फिर हम लोग एरर या स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। देखो यहाँ क्या बात हो रही है, गवर्नमेंट जो है इस चीज को अब स्वीकारती है, बहुत ही पॉजिटिवली इस चीज को स्वीकारती है कि जो प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो काफ़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो वर्क तो प्रोवाइड करते हैं अलग अलग डेमोग्राफीज ऑफ यूथ को, यूथ की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में जो क्वालिफाइड है, उन लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर है या और भी दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो तो जॉब प्रोवाइड करते हैं देश में। लेकिन देखो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है भारत में, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अनेबल टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द यूथ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उतनी स्पीड से या उस तरीके से जो है यूथ्स को जॉब अवेलेबल नहीं करवा पा रहा है, वो जॉब प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। बाकी के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ जरिए हैं जहां से लोगों को जॉब मिल पा रहा है, यूथ्स को जॉब मिल पा रहा है। तो ये तो इसका क्या था दोस्तों, मीनिंग था। अब देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट्स नाउ एक्टिव एक्नॉलेज। दोस्तों ये जो वर्ड है एक्नॉलेज, ये आपका है नाउन। एक मिनट, सॉरी, नाउन नहीं है, इस चीज को स्वीकारती है, मतलब ये आपका क्या है, वर्ब है। क्या है ये आपका,
वर्ब है, इस चीज को एक्नॉलेज करना मतलब उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना या उस चीज को स्वीकार करना, है ना, स्वीकार करने के सेंस में ये बात आ रही है, स्वीकार करने के सेंस में आ रही, तो ये आपका वर्ब है दोस्तों। और ये एक्टिव जो है फिर ये क्या होना चाहिए, ये एडवर्ब होना चाहिए, है ना, एडवर्ब होना चाहिए। तो एडवर्ब में एक्टिव नहीं आएगा, एक्टिव आपका क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव है ये, तो यहाँ पे इसको एडवर्ब करना है तो ये ly हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ly, मतलब एक्टिवली यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो गवर्नमेंट्स नाउ एक्टिवली एक्नॉलेज, इस बात को बहुत ही एक्टिवली स्वीकार करती है कि जो भी प्लेटफॉर्म्स है प्रोवाइड, अब एक चीज देखना दोस्तों दैट, हाँ, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड, अब प्लेटफॉर्म आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लूरल वर्ब, तो ये एकदम बराबर फॉर्मेशन है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोवाइड वर्ब, एक्सक्यूज मी, टू द ग्रोइंग डेमोग्राफिक ऑफ यूथ, जो कैटेगरी है यूथ्स की उनको, इन द कंट्री, देश के अंदर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो अपोजिट बात हो रही, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया में, है ना, इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही दोस्तों। तो ये जो सेक्टर है आपका, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब होगा वो भी आपका सिंगुलर वर्ब होगा, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन इंडिया इज अनेबल टू प्रोवाइड, नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, देखो टू के बाद जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, टू द यूथ, यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, मतलब बाकी इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, केवल आपका ए वाला दोस्तों, ये ए वाले में आपका एरर है, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव नहीं, एक्टिवली होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों LIC असिस्टेंट के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग आज हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस हैं। एरर करेक्शंस के क्वेश्चन जो हमने कल किया था 18 और 19 के जो क्वेश्चन किए, उसी का कंटिन्यूशन आज हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। देखो दोस्तों क्या लिखा है, सिंस इन्वेस्टमेंट अराउंड न्यू टेक्नोलॉजी is specially attractive for developing economics, this means what for the state of employment in Indian cities। अब आप इसमें देखें कि किसकी बात हो रही है, since investment around new technology is especially attractive for developing economics, this means what for the state of employment in Indian cities, है ना। इसमें दोस्तों एम्प्लॉयमेंट की, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, और ये डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। दिस मीन्स व्हाट फॉर, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट, उसके बाद दिस मीन्स व्हाट फॉर। दोस्तों यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों, जब भी ये WH वर्ड्स होता है, ध्यान देना दोस्तों, WH का आपका वर्ड है, और अगर यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन मार्क लगाते हो, अगर क्वेश्चन पूछते हो, तो उसके फॉर्मूले में WH के बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, और उसके बाद जो है आपका क्या आना चाहिए, आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, व्हाट डज दिस मीन, तो सब्जेक्ट आना चाहिए, और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा चीज़ें आना चाहिए, इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपका क्या दिया हुआ है, WH, और उसके बाद डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, और उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पे फिर फुल स्टॉप आएगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन है, अगर मैं देखूं इसका जो दिस मीन्स व्हाट फॉर, ये आपका गलत है। इस पूरे फ्रेज के बदले ये जो पूरा का पूरा है ना दोस्तों, ये आपका गलत है, और इसके बदले आपका ये हो जाएगा व्हाट डज, ठीक है, व्हाट डज दिस मीन्स, व्हाट डज दिस मीन्स फॉर, ये आपका सही फॉर्मेशन होगा।
अब आप देखो बिल्कुल सही लगेगा आपको। देखो, सिंस इन्वेस्टमेंट अराउंड न्यू टेक्नोलॉजी इज स्पेशली अट्रैक्टिव फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, है ना, चूंकि जो इन्वेस्टमेंट है नई टेक्नोलॉजी के अराउंड वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, खास करके किसके लिए, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स जैसे इंडिया है, इन ऐसे देशों के लिए। व्हाट डज दिस मीन, What does this mean for the state of employment in Indian cities? तो ये एक प्रश्न पूछा गया है कि एक स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इससे इंडियन सिटीज में क्या फर्क पड़ने वाला है। ये एक तरह से क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इससे इंडियन सिटीज के जो एम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस है या स्टेट है उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो एरर आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, आपका सी वाला जो है इसके अंदर एरर है, बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बाकी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल आपको याद रखना है WH का। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया, लास्ट में क्वेश्चन आया, इसका मतलब यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब आपका आने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22nd वाला। प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स ऑफ स्टोन, ब्रॉन्ज एंड वुड सीज्ड by the idle wing police are out in the open with just a wall separate them from the Adyar river। क्या मीनिंग इसका निकल कर आ रहा है, इसमें बात हो रही है प्राइसलेस आर्टफैक्ट्स। दोस्तों, कीमती जो आर्टफैक्ट्स हैं, जो पुराने कुछ जो कीमती चीज़ें होती हैं स्टोन सी बनी हुई, जो महलों वगैरह में पाई जाती, पुराने जो समय की जो चीज़ें हैं, है ना, तो उसमें आर्टफैक्ट्स में बहुत सारे जैसे स्टोन से बने हैं या ब्रॉन्ज से बने हैं या फिर वुड लकड़ियों से बने हुए हैं, कारीगरी किए हुए। सीज्ड मतलब उनको कब्जे में लिया गया। किसके द्वारा कब्जे में लिया गया, आइडल विंग पुलिस, ये उस पुलिस डिपार्टमेंट का नाम है। एक आइडल विंग पुलिस ने कब्जे में लिया। आर आउट इन दी ओपन, और वो जो भी चीज़ें जो इन पुलिस ने जो सीज की अपने कब्जे में ली, वो सब चीज़ें कहाँ रखी हुई थी, एकदम खुले में रखी हुई थी। इतनी कीमती चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी वो खुले में रखी हुई थी। विथ जस्ट अ वॉल सेपरेट देम फ्रॉम द अदयार रिवर, मतलब वो जहां पर भी रखी गई थी उसके और एक जो नदी है अदयार रिवर, इन दोनों के बीच में केवल एक वॉल है मात्र। मतलब वो इतने इस प्रकार, मतलब वो कम सुरक्षा के बीच में वो सारी चीजें रखी गई कि बीच में केवल एक वॉल है, उस समय उस साइड दूसरे साइड केवल एक रिवर है। तो यहाँ पर इस सेंस की बात हो रही है। अब देख लेते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, प्राइसलेस आर्टफैक्ट्स ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है आर्टफैक्ट्स, बहुत सारे आर्टफैक्ट्स, और ये जो है आपके, ये आपका प्लूरल नाउन है या प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये देखो नाउन 1 आपका आया, उसके बाद जो है ऑफ का प्रीपोजिशन आया, उसके बाद जो है नाउन 2 या फिर नाउन 3 या फिर नाउन 4, ऐसे बहुत सारे नाउन्स आ सकते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे स्टोन, ये नाउन 2 का काम हो गया, नाउन 3 हो गया, ये फिर नाउन 4 हो गया, इस तरीके से, और ये आपका नाउन 1 हो गया। बीच में आपका जो है दोस्तों ऑफ का प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि वर्ब जो आने वाला है वो आपका अकॉर्डिंग टू नाउन 1 आएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइसलेस आर्टफैक्ट्स, ये आपका प्लूरल है, तो वर्ब आपका प्लूरल आने वाला है। ऑफ स्टोन, ब्रॉन्ज एंड वुड सीज, तो ये तो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, पास्ट टेंस हो सकता है। बाय द आइडल, किसके द्वारा, बाय द आइडल विंग पुलिस। ये देखो आर, ये आपका प्लूरल नाउन आ गया जो कि बिल्कुल प्रॉपर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे एस नहीं होता तो फिर हमारा ये इज हो जाता, ये याद रखना है आपको। ठीक है। आर आउट इन दी ओपन, मतलब वो बिल्कुल खुले में रखा हुआ है। विद जस्ट, मात्र एक दीवार है। सेपरेट देम, सेपरेट देम नहीं होगा दोस्तों, सेपरेटिंग देम, करते हुए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो गया, सेपरेटिंग। ठीक है, सेपरेटिंग देम का मतलब होता है आपका कि अलग अलग करते हुए। ठीक है ना, अलग करते हुए, उसको सेपरेट करते हुए फ्रॉम द अदयार रिवर। ठीक है, इस तरीके से तो हमारा एरर जो है आपका डी जो है, डी वाले में आपका एरर आ गया दोस्तों। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से किया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। 23rd क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देख लेते हैं। एरर का क्वेश्चन है दोस्तों, आर्ट एक्सपर्ट्स and archaeologists have raised serious
series concern over the possible damage to priceless pieces of cultural heritage as a result of living in the open over the long period। अब इसमें फिर से देख लेते हैं कि आर्ट एक्सपर्ट, जो आर्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो भी आर्ट के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रिकॉग्नाइज अथॉरिटीज़ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और उनके साथ में जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो इस तरह के आर्ट फैक्ट्स का रखरखाव करते हैं, हैव रेज्ड, उन लोगों ने क्या किया, अ सीरीज कंसर्न। ठीक है, तो ये सीरीज नहीं होगा आपका, सीरियस। ठीक है, सीरियस कंसर्न, ये यहाँ पे क्वेश्चन का ही एरर है, मैं वापस से लिख देता हूँ, सीरियस। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक सीरियस कंसर्न रेज किया। ठीक है, एक सीरियस कंसर्न उन लोगों ने रेज किया ओवर द पॉसिबल डैमेज टू प्राइसलेस, पॉसिबल डैमेज टू, ये आपका दोस्तों प्राइसलेस लिखा हुआ है। ठीक है, टू प्राइसलेस पीसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज एज अ रिजल्ट ऑफ लिविंग इन द ओपन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो इन लोगों ने कंसर्न अपनी तरफ से एक ऐतराज जताया कि ये जो आर्ट फैक्ट्स हैं ये इनके अंदर काफ़ी डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये एक तो बहुत इम्पोर्टेंस के हैं लेकिन काफ़ी समय से लिविंग इन ओपन एरिया ओवर अ लॉन्ग टाइम, कि काफ़ी लंबे समय से जो है, लंबे समय से वो खुले में रखे हुए। तो ये तो उसका मोटा मोटा मीनिंग हो गया। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो तो क्या यहाँ पे बात हो रही है कि आर्ट एक्सपर्ट्स। ठीक है, एक तो आपके आर्ट एक्सपर्ट्स जो कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद एंड से जुड़ा हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट, ये भी आपका प्लूरल नाउन है दोस्तों। अब प्लूरल नाउन है, उसके बाद जो आपका वर्ब है वो भी आपका प्लूरल वर्ब हो गया। और यहाँ पे देखो परफेक्ट टेंस है तो हैव रेस्ड, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो वर्ब के बाद, ये देखो वर्ब के बाद यहाँ पे ये हैव आया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैव रेज्ड सीरियस कंसर्न्स, उन्होंने क्या किया, एक चिंताएं व्यक्त की, बहुत सीरियस चिंता व्यक्त की ओवर अ पॉसिबल डैमेज, क्या हो सकता है कि कुछ नुकसान हो सकता है, टू, किसके लिए, टू प्राइसलेस पीसेज ऑफ, प्राइसलेस जो कीमती है, कल्चरल हेरिटेज की जो चीजें हैं उसकी बात हो रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ, किस कारण के लिए, ध्यान देना दोस्तों, एज अ रिजल्ट ऑफ लिविंग इन, एज अ रिजल्ट ऑफ लिविंग इन, ये आपका रॉन्ग हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग बीन लेफ्ट, ये आपका जो है दोस्तों सही फॉर्मेशन हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग बीन लेफ्ट इन द ओपन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, हैविंग बीन लेफ्ट इन द ओपन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब इसका हिंदी अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा आपका रखे जाने की वजह से। ठीक है, कि खुले में रखे जाने की वजह से, तो वो वजह की बात हो रही है। ठीक है, रखे जाने की वजह से वो जो क्या होगा, काफ़ी लंबे समय तक अगर आप उन आर्ट फैक्ट्स को ओपन में रखने वाले हो तो उससे क्या होने वाला है, उससे वो खराब हो जाएगा, उसकी जो उसमें पॉसिबल डैमेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये लिविंग आपका रॉन्ग फॉर्मेशन हो गया, हैविंग बीन लेफ्ट जो है वो आपका राइट हो जाएगा। इसका मतलब एरर जो है हमारा डी वाले के अंदर एरर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। ये हमने किया एरर के क्वेश्चंस, अब हम लोग फ्रेज रिप्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेज रिप्लेसमेंट का आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों करना क्या है, कुछ लाइंस जो है वो अंडरलाइंड है, उसके अंदर कुछ एरर हैं, आपके 4-5 ऑप्शंस हैं आपके सामने, इसमें से कोई एक करेक्ट है। सपोज इसमें कोई भी एरर नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद ई वाला जो है लास्ट वाला हम लोग उसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेन सर्विसेज वर स्टॉप nearly 3 months ago following the government's decision to withdrawing the special status granted to Jammu and Kashmir under Article 370। दोस्तों इसका जो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक ये है दोस्तों कि आप इसको एरर करेक्शंस की तरह इसको ले, आप पहले ऑप्शंस पर ना जाएं। क्यों? क्योंकि एरर करेक्शंस, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऑप्शंस में गए तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्लोज इसके अंदर ऑप्शंस दिया हुआ है, इसलिए आप पहले इसको खुद से ट्राई करें, एरर करेक्शंस की तरह लें, आप कंसेप्ट पर ध्यान दें, स्ट्रक्चर उसका देखें, आपको आराम से
पहले आप खुद कंफर्म हो जाएं कि यार इसमें एरर हो सकता है, फिर आप इसको देख के क्रॉस चेक करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ट्रेन सर्विसेज वर स्टॉप नियरली 3 मंथ्स अगो। ट्रेन सर्विसेज जो है बिल्कुल 3 महीने पहले से वो स्टॉप हो गई। फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू विड्रॉइंग, कि ये जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया किस चीज़ का, विड्रॉ करने का, क्या, स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। मतलब जो गवर्नमेंट ने ये जो आर्टिकल 370 जो जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस या कुछ खास विशेष अधिकार जो दे रहा था, वो अब आर्टिकल 370 जो है उसको रिवोकेट किया, उसको रिमूव किया। तो उस चीज़ को देखते हुए, उस डिसीजन को देखते हुए जो है ट्रेन सर्विसेज सारी जो है वहाँ पे कश्मीर के लिए सब 3 महीने पहले ही बंद कर दी गई। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर की। ट्रेन सर्विसेज ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है, बहुत सारी सर्विसेज है, प्लूरल नाउन है, तो आपका प्लूरल वर्ब आने वाला है दोस्तों। स्टॉप्ड नियरली 3 मंथ्स अगो, नियरली 3 महीने पहले वो उसको रोका गया। फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन, क्या फॉलो करते हुए, ध्यान देना, फॉलोइंग द करते हुए, ठीक है ना, इसका क्या मतलब है? फॉलो करते हुए, मतलब यहाँ पे फॉलोइंग वर्ड बिल्कुल आपका करेक्ट है। फॉलो करते हुए है ना, उस चीज़ को आगे प्रोसीड करते हुए, गवर्नमेंट के डिसीजन को आगे बढ़ाते हुए, गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉइंग। दोस्तों ये एक चीज़ बताओ, टू के बाद जो है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। टू के बाद क्या आने वाला है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू विड्रॉ। ये आपका एक एरर आपको पता चल गया, ठीक है ना। टू विड्रॉ द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू, तो यहाँ पे स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू दिया गया है ना, किसको? टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। मतलब यहाँ पर एरर हमको क्लियर दिख रहा है, किसके अंदर? विड्रॉइंग नहीं होगा, विड्रॉ होगा। बाकी फॉलोइंग का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रांटेड का कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब हमको केवल बस ये वाला ऑप्शन देखना है जिसमें विड्रॉ लिखा हुआ है। देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑफ विड्रॉवल। देखो ऑफ, ये यहाँ पे चेंज क्यों करेंगे हम? डिसीजन ऑफ विड्रॉवल द स्पेशल, ऑफ विड्रॉवल, अगर ऑफ विड्रॉवल होता तो यहाँ पर भी ऑफ होना था, ऑफ द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे टू फॉलो, यहाँ पे टू फॉलो, देखो क्या हो रहा है? ट्रेन सर्विसेज वर स्टॉप्ड नियरली 3 मंथ्स अगो टू फॉलो द गवर्नमेंट डिसीजन, मतलब इसलिए रोकी गई टू फॉलो द गवर्नमेंट्स डिसीजन, है ना। तो ट्रेन सर्विसेज टू फॉलो, तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग फॉर्मेशन है। गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ तो यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों, लेकिन ये जो टू फॉलो है ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। आगे देखो, फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑफ विड्रॉइंग, गवर्नमेंट्स डिसीजन टू विड्रॉइंग के बदले हमने ऑफ विड्रॉइंग, गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ विड्रॉइंग द स्पेशल स्टेटस, ऑफ विड्रॉइंग यहाँ पे ये भी आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। मैंने इसीलिए कहा था दोस्तों कि अगर आप लोग ऑप्शंस पे जाओगे, एक एक ऑप्शन आपको बिल्कुल टाइम भी आपका वेस्ट करेगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज रहोगे। इसलिए पहले आप खुद अपना माइंडसेट क्लियर करो, आप दिमाग में रखो कि हाँ ये एरर है, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। इधर आप देखो डी वाला, फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू विड्रॉ, तो यहाँ पे टू और विड्रॉ आपका एकदम करेक्ट है। द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड, इसका मतलब क्या है दोस्तों? हमारा डी वाला जो है करेक्ट आंसर है। सी भी आपका जो है, देखो फॉलोइंग द गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ विड्रॉइंग नहीं होगा, द स्पेशल स्टेटस ग्रांटिंग। अच्छा यहाँ पर भी देखो स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड का आईएनजी कर दिया, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ई वाला आपका नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो डी वाला जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख लेते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में वाटर कंटामिनेशन इज सस्पेक्टेड द कॉज बिहाइंड द डेथ ऑफ hundreds of migratory birds of over a dozen species। क्या मीनिंग है इसका कि वाटर कंटामिनेशन, पानी के अंदर, पानी में जो कंटामिनेशन हुआ, पानी के अंदर जो मिलावट हुआ केमिकल्स वगैरह का वगैरह, उसका क्या हुआ? इज सस्पेक्टेड, ये जो कारण माना जा रहा है, द कॉज बिहाइंड, ये कारण माना जा रहा है किसके पीछे? बिहाइंड द डेथ ऑफ, बिहाइंड द डेथ ऑफ hundreds of migratory birds, जो बहुत सारे
माइग्रेटरी का मतलब होता है ऐसे बर्ड्स जो बाहर से दूसरी जगह जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस उनके लिए मिलती है वहाँ पर वो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी के कारण, पानी के अंदर किसी प्रकार के केमिकल्स वगैरह की मिलावट के कारण जो है माना जा रहा है कि बहुत सारे कई सौ जो है माइग्रेटरी बर्ड वो मारे जा चुके हैं इस कारण से, कई अलग अलग डजन स्पीशीज़ के। तो अब इसमें देख लेते हैं, देखो वाटर कंटेमिनेशन की बात हो रही। वाटर कंटेमिनेशन हमारा जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। वाटर कंटेमिनेशन आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उसके साथ जो वर्ब आपका आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिल्कुल बराबर है सिंगुलर वर्ब। देखो इज सस्पेक्टेड द कॉज, तो यहाँ पे इज सस्पेक्टेड द कारण, तो इज सस्पेक्टेड द कॉज बिहाइंड द डेथ ऑफ, पीछे। तो दोस्तों यहाँ पे इज सस्पेक्टेड टू बी द कॉज आएगा, ठीक है। टू बी होना, क्या होना, ये एक कारण बताया जा रहा है, ठीक है। इस सस्पेक्टेड टू बी द कॉज, तो इस कारण होना, उस कारण का होना बताया जा रहा है, तो उस कारण का होना बताया जा रहा है ना, तो टू बी उसमें लगाना जरूरी है। इस कारण ये का होना, इस तरीके से उसका मीनिंग आ रहा है। आप देखो तो इस suspected to be the cause behind the death of hundreds of migratory birds of over a dozen species, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हुआ। तो देख लेते हैं कौन सा वाला हमारा राइट है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे फर्स्ट वाला, तो देखो क्या लिखा हुआ है, वाटर कंटेमिनेशन इज सस्पेक्टेड टू बी, आपका बिल्कुल बराबर है, टू बी द कॉज बिहाइंड द डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड ओवर द डजन स्पीशीज, तो ये हमारा सही है दोस्तों। यहाँ सेकेंड आप बी वाला देखोगे क्या है, इज सस्पेक्टिंग टू बी, तो इज सस्पेक्टिंग तो होगा नहीं, सस्पेक्टेड ही बराबर है आपका, ठीक है। इन्फिनिटिव का आपका सेंटेंस है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज सस्पेक्टेड टू हैव द कॉज, टू हैव मतलब होना, तो ये भी आपका हैव का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। इज सस्पेक्ट टू बी द कॉज, इस सस्पेक्ट भी नहीं होगा। इसके बाद जो है V3 हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो है ना इन्फिनिटिव्स है। V3 अगर हम लगा देते हैं तो वो दोस्तों हमारा क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव्स बन जाता है। तो यहाँ पे इस सस्पेक्ट भी नहीं होगा आपका, और NCR भी जो है यहाँ पे ये नहीं होने वाला है। इसका मतलब A वाला दोस्तों हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है। क्या लिखा है देखें आप, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ डेडिकेटेड कम्युनिटी रेडियो चैनल टू टेल फार्मर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, ठीक। यहाँ तक आपका स्टेटमेंट है। ये ABCDE का 4 ऑप्शंस हैं, ये इसमें कोई ना कोई एरर है। देख लेते हैं किसकी बात हो रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है ना, ये आपका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके बाद इज आपका सिंगुलर वर्ब हो गया, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इज प्लानिंग टू स्टार्ट, वो प्लानिंग कर रही है शुरू करने के लिए क्या, अ डेडिकेटेड कम्युनिटी रेडियो चैनल, एक बहुत स्पेशल एक कम्युनिटी रेडियो चैनल वो स्टार्ट कर रही हैं टू टेल फार्मर्स को इस बात से अवगत करवाने के लिए, बताने के लिए, अबाउट किस बारे में, अबाउट क्लाइमेट चेंज, किस बारे में बताने के लिए दोस्तों, अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। और हेल्प रिजॉल्विंग, तो अगर हेल्प होता दोस्तों तो यहाँ पे कुछ हेल्प इन रिजॉल्विंग होता, ठीक है, या इस तरीके से कुछ होता। अब आप यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। अगर एंड के पहले आप देखो यहाँ पे सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, ING वगैरह कुछ नहीं है, तो उसके बाद में भी जो है यहाँ पे अगर क्लाइमेट चेंज है तो यहाँ पे एंड हेल्प रिजॉल्विंग नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे हेल्प रिजॉल्व आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, हेल्प रिजॉल्व। आप देखो इसमें आप फिर से पढ़े हम लोग, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो क्या प्लान कर रही है, वो प्लान कर रही है कि वो शुरू करेगी एक नया कम्युनिटी रेडियो चैनल जो कि बताएगा फार्मर्स को क्लाइमेट चेंज के बारे में, और वो क्या करेगा, उनकी हेल्प करेगा टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम, मतलब उनकी हेल्प करेगा, उनके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, है ना। हेल्प रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम मतलब हेल्प कर रहा है, इस तरीके से सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे ING का तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा है ना, तो हेल्प रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम आपका जो है सही फॉर्मेशन लग रहा है,
ठीक है, हेल्प इन रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम भी हो सकता है। देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में हमारा क्या हो गया। फर्स्ट वाला आप देखो, टू टेल फार्मर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प टू रिजॉल्व देयर। तो यहाँ पर देखो हेल्प टू रिजॉल्व आ सकता है क्या, टू टेल फार्मर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प टू रिजॉल्व। हेल्प टू रिजॉल्व यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों, हेल्प टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। ठीक है, कि उनको हेल्प करता है रिजॉल्व करने के लिए, तो उनको हेल्प करता है रिजॉल्व करने के लिए नहीं, उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, करने के लिए नहीं, रिजॉल्व करने में उनको हेल्प करता है। तो या तो क्या होगा दोस्तों, हेल्प इन रिजॉल्विंग भी आपका ठीक रहेगा, या फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं, हेल्प रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम, वो भी आपका सही होगा। तो 2 वाला जो फॉर्मेशन है आपका, टू रिजॉल्व जो है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो बी वाला, टू टेल फार्मर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड टू हेल्प इन रिजॉल्व। तो टू हेल्प ये तो कोई होगा नहीं, इन रिजॉल्विंग, इनके बाद तो यहाँ पे हम लोग ING लगा देंगे, तो ये वाला भी आपका जो है रॉन्ग हो गया, मतलब आपका ए रॉन्ग बी रॉन्ग। सी देख लेते हैं, टू टेल फार्मर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज टू हेल्प। तो यहाँ पे टू हेल्प लगाने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, एंड टू हेल्प है ना। तो देखो क्लाइमेट चेंज एंड भी लग गया, तो टू, ये तो मीनिंग कुछ और ही इसका मीनिंग हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। देखो सही आपका क्या आ रहा है, टू टेल फार्मर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, हेल्प रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, मतलब दोस्तों हमारा डी वाला बिल्कुल सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी आपका होगा नहीं। देखो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है मैंने जैसे बताया उसी तरीके से करो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। पहले ऑप्शंस पे नहीं जाना, देखो कितने सारी चीज़ें हैं कंफ्यूज करने वाली कि ये 2 के बाद भी रिजॉल्व ये क्यों नहीं आया, इतनी सारी चीज़ें हैं। पहले आप खुद से कंफर्म करो, एक 50 to 60% आप श्योर हो जाओ, उसके बाद आप लोग जो है उसको ऑप्शंस को देखो। और सबसे ज़रूरी बात, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।